हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत कुरुशिए पोटली पाउच, जो खास तौर पर होली गिफ्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आप गुलाल, चॉकलेट्स या छोटे गिफ्ट्स रख सकते हैं और इस तरह बांधेंगे तो इस पर ऊपर एक खूबसूरत फ्लावर डिजाइन बन जाएगा। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ में इसकी लंबाई जो है 8 इंच है और चौड़ाई 6 इंच और बेस की चौड़ाई लगभग 4 इंच है। देखिए, तो चलिए बिना देरी किए इस खूबसूरत पाउच को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने बहुत कलर के धागे लिए हैं और ये वर्धमान के 4 प्लाई का धागा है, जिसमें व्हाइट, ऑरेंज, येलो, स्काई ब्लू, ग्रीन, रेड और डार्क ब्लू है। आपके पास जिस भी कलर का धागा हो आप वो ले लीजिएगा। हुक मैंने 3 mm का लिया है, कैंची ली है और सुई ली है और मापने के लिए एक मेजरिंग टेप लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। तो आपको जो कलर पसंद हो उसी से आप बेस बनाइएगा। तो यहाँ मैं स्काई ब्लू कलर से बना रही हूँ। तो इस तरह से हम पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे और फिर हम मैजिक रिंग में सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चैन। 2 चैन बनाने के बाद मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 8 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 8 हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे और पहले हाफ डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो जाएगा। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। हर स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि हर स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये एक बना लिया और फिर सेम स्टिच में एक और। इसी तरह करके हर स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे। तो पहले राउंड में 8 हाफ डबल क्रोशिया है, तो दूसरे राउंड में टोटल जो है 16 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। तो चलिए फटाफट इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये दूसरा राउंड हमने बना लिया है। अब तीसरा बनाएंगे। तो पहले एक चैन बना के सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये तीसरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 24 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। अब चौथा राउंड बनाएंगे। तो पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 2 इंक्रीज। इसी तरह नेक्स्ट फिर 1 2 फिर यहाँ इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके चौथा राउंड कंप्लीट करेंगे। और इस राउंड में हमारे पास टोटल 32 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। अब पांचवा राउंड बनाएंगे। तो पहले 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये पांचवा राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में टोटल 40 हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब छठा राउंड बनाएंगे। तो छठा राउंड बनाने के लिए पहले हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इंक्रीज करेंगे। फिर से हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिर इंक्रीज किया। ऐसे ही 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम छठा राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में टोटल हमारे पास 48 हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब सातवां राउंड बनाएंगे। तो सातवां राउंड बनाने के लिए पहले 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 हो गया, 4 और ये 5। 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, यानी कि एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ इंक्रीज किए हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ये सातवें राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में टोटल हमारे पास 56 हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब आठवां राउंड बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रंट लूप है हमारी, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। जितने फ्रंट लूप हैं उनमें हर एक फ्रंट लूप में एक एक स्लिप स्टिच। देखिए इस तरह से, और ये स्लिप स्टिच करते हुए हम इस पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। आठवें राउंड में हम स्लिप स्टिच ही बनाएंगे। तो देखिए आठवां राउंड कंप्लीट हो गया है और पहले स्लिप स्टिच में हम ये आखिरी वाले धागे को इस तरह से नीचे कर लेंगे और अपने बैक में देखिए, ये बैक में यहाँ पे एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा बेस बनके तैयार हो गया है बैक का और इसकी चौड़ाई देखिए टोटल जो है 4 इंच है। अब हम ऊंचाई बनाएंगे। तो एक चैन बना लेंगे ऊंचाई बनाने के लिए और नीचे देखिए आप, ये जो बैक लूप हमने छोड़ी थी
इन्हीं बैक लूप में हम अब हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हर बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ से हमारे बैग की ऊंचाई बढ़ेगी, तो जितनी ऊंचाई आपको बनानी हो उतनी ऊंचाई आप बनाइएगा। तो देखिए ये बॉर्डर इस तरह से दिखेगा। तो चलिए फटाफट से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल 56 ही हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो ये पहली राउंड कंप्लीट हो गई है। अब कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं ऑरेंज कलर का धागा लगा रही हूँ दूसरे लाइन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा कलर चेंज करने का तरीका। पहले ऑरेंज कलर को हम स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हुक को ऑरेंज कलर के धागे से निकाल लेंगे और यहाँ जो हमने स्लिप स्टिच किया था आखिरी में, उस दोनों लूप में हम इस तरह से धागे को अटैच कर देंगे और एक चेन से सिक्योर करेंगे और फिर ब्लू वाले धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। तो यहाँ हमारा अलग कलर का धागा अटैच हो गया। अब एक चेन बनाएंगे और सेम हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। तो इस राउंड में भी टोटल 56 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो ऑरेंज कलर का हम 2 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 लाइन बना लिया है और फिर से हम कलर चेंज करेंगे। तो मैं ब्लू रंग का धागा ले रही हूँ स्लिप नॉट बना के और यहाँ स्लिप स्टिच वाले में देखिए इस तरह से हम अटैच कर देंगे और फिर ब्लू रंग के धागे को भी हम 2 लाइन बनाएंगे। इसी तरह आपको जितनी ऊंचाई करनी हो आप एक एक लाइन बना के भी कलर चेंज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 2-2 लाइन करके कर रही हूँ। 2-2 लाइन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके बाद के पैटर्न में आपको कुछ करना नहीं है, बस हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ हाफ जो है ऊंचाई तक ही बनाऊंगी। इसके बाद मैं बीच में एक डिजाइन बनाऊंगी। तो आप वो डिजाइन ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे हाफ बना दिया है और सारे धागे को कट करके उन्हें हम सिक्योर कर देंगे नॉट लगा के। तो डिजाइन के लिए यहाँ मैं येलो कलर के बाद ग्रीन कलर का धागा अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी लाइन में हमें डिजाइन बनानी है और इस लाइन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, अब इस लाइन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर स्टिच में देखिए पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन कलर का धागा अटैच करने के बाद। 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस यहाँ पे देखिए हुक को हम इस तरह 2 लूप में इंसर्ट करेंगे और रेड कलर का यान यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है, जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम रेड कलर के यान से 6 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब सेम स्टिच में और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम धागे को खींच के हुक को निकाल देंगे और जो पहली डबल क्रोशिया है देखिए ग्रीन वाला धागा भी हम खींच देंगे। अब ये पहली जो डबल क्रोशिया है हमारी रेड कलर की, उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने छोड़ रखा था रेड कलर का उसे हम इधर पीछे से खींच लेंगे इस तरह। और अब हम ग्रीन कलर के धागे से इसे सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर के धागे से सिक्योर करेंगे और रेड कलर का धागा हम यहीं छोड़ देंगे। फिर से हम ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन कलर के धागे से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पे रेड कलर का धागा हम लंबा खींच लेंगे और हुक निकाल देंगे और ये इन 2 लूप में हम इस तरह से हुक को डालेंगे और अब यहाँ पे हम फिर से रेड कलर का यान जोड़ लेंगे। देखिए जो पीछे छोड़ा था हमने उसे इस तरह से निकाल लेंगे रेड कलर का यान। तो यहाँ रेड कलर का यान जुड़ गया है। अब ग्रीन कलर का धागा खींच देंगे इस तरह से और इसे पीछे कर लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से रेड कलर के यान से 6 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे ताकि ये फ्लावर बन जाए। तो मैं आपको यहाँ फिर से दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो अब हम रेड कलर का धागा से हुक निकाल देंगे लंबा खींच के और फर्स्ट डबल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करके जो छोड़ा हुआ धागा था उसे हम निकाल लेंगे और अब हम ग्रीन कलर के यान से इसे अटैच करेंगे इस तरह से और फिर रेड कलर का धागा भी अच्छे से खींच देंगे। तो इस तरह से ये 2 फ्लावर बन गए हैं और फिर से हम ग्रीन कलर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और रेड कलर से फ्लावर और इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है। अब हम नीचे से येलो कलर का यान निकाल लिए हैं
उसी से हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे और ग्रीन और रेड कलर का धागा हम काट के यहाँ पे इन्हें लॉक कर देंगे। तो देखिए ये फ्लावर इस तरह से दिखेगा। तो ये बीच में आपका ऑप्शनल है, आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं चाहें तो, नहीं तो आप प्लेन ही बना दीजिएगा। और फिर मैंने जो कलर नीचे रिपीट किया है सेम उसी कलर को हम ऊपर रिपीट करेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने सारे हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए हैं ऊपर की लाइन। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 20, बेस से लेके आखिरी तक 20 लाइन है। देखिए यहाँ तक। अब हम बैक का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, जहाँ हमने धागे को कट किया था वहीं पे हम रेड कलर का यार्न इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर 2-3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच में हम ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है, उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए टोटल, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नीचे से 3 स्टिच को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये एक फ्लावर बन गया है हमारा। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम बनाएंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है, फिर सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल जो है 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो 1 हो गया है 3 चैन, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे से 3 स्टिच स्किप करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये पूरा बॉर्डर बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के फटाफट दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा बॉर्डर बन गया है। अब हम धागे को कट करके नीचे की तरफ हम इसे लॉक कर देंगे और अच्छे से सिक्योर करके एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो ये बैग का हमारा प्रॉपर लुक आ गया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी के लिए पहले यहाँ मैं ग्रीन कलर के धागे से डोरी बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के धागे से बना लीजिएगा। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चैन स्टिच बनाएंगे। टोटल जो है हम 90 चैन स्टिच बनाएंगे और 2 डोरियां बनाएंगे। तो देखिए मैंने 2 डोरी बना ली है और इनमें टोटल 90 चैन है। अब हम इन डोरियों को बैग में लगाएंगे। तो लगाने के लिए देखिए ये नीचे से ब्लू कलर स्काई कलर का जो हमने लाइन 2 लाइन बनाई है, तो पहली लाइन में हम नीचे वाली पहली लाइन में इस तरह से इसे अटैच करेंगे 2 स्टिच पे। देखिए हर 2 स्टिच पे हमें इस तरह से अटैच करना है। मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ। देखिए ये 2 स्टिच नीचे है, 2 स्टिच ऊपर, ठीक है, इस तरह से। सबसे अच्छा है कि आप 4 स्टिच काउंट कर लीजिए और हुक को इस तरह से 2 स्टिच में से इंसर्ट करिए इस तरह। तो ऐसे आपका 2-2, 4-4 स्टिच में से फटाफट निकलते जाएगा। देखिए 2 स्टिच नीचे हो गई और 2 स्टिच ऊपर हो गई। फिर से हम 4 स्टिच काउंट करेंगे, 1 2 3 4। हुक को 2 स्टिच लेके इन ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और अब हम ये डोरी को इस तरह से खींच के निकालेंगे और इसी तरह करके हम चारों तरफ पूरा ऐसे डोरी लगा लेंगे। तो देखिए ये एक डोरी लग गई हमारी, यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे तो ये एक लग गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी डोरी भी दूसरी तरफ करके लगा लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से जहाँ हमने पहली डोरी लगाई थी बस उसी में उसी को हमें फॉलो करना है, उसी स्टिच को। देखिए इस तरह से खींच लेंगे। और जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ही हम इसे भी पूरे गोल में इस तरह करके चारों तरफ से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ से दोनों को लगा लिया है। अब यहाँ कॉर्नर में आप चाहें तो अलग-अलग डोरियों में अलग-अलग मोती या टैसल लगा सकते हैं, पर यहाँ मैं बांध के एक ही टैसल लगाऊंगी। आप 4 टैसल भी लगा सकते हैं, 4 मोती भी लगा सकते हैं, 2 मोती भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए टैसल बनाने के लिए 3 फिंगर पे हम धागे को लपेट लेंगे। आप चाहें तो एक ही कलर के धागे से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कलरफुल बना रही हूँ, तो मैं सारे कलर के धागों को 3-3 बार लपेट के बनाऊंगी टैसल। और फिर मैं यहाँ ग्रीन कलर के धागे से इसे बांध दूंगी, क्योंकि हमारा डोरी ग्रीन कलर के धागे से है तो वो मिक्स हो जाए। अब देखिए ये बन गया है। अब हम इसे अपने डोरी में इस तरह से अटैच कर देंगे। जो डोरी वाली धागा है उसी से हम इसे अच्छे से बांध देंगे। अब ये सारे धागे नीचे की तरफ रहे, इसलिए हम यहाँ भी धागे को ग्रीन कलर के धागे से ही 2-3 बार लपेट के इसे बांध देंगे।
आप चाहें तो यहाँ अलग कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं। और फिर ये बंधा हुआ धागे को हम हुक से नीचे की तरफ कर देंगे ताकि ये भी सिमटा हुआ नीचे की तरफ सारे धागे एक जैसे लटके हुए दिखें। अब हम सारे धागों को इस तरह से काट देंगे और इन्हें हम एक बराबर करके सेट कर देंगे। तो ये हमारा टैसल बन गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों तरफ से टैसल को अटैच कर दिया है और ये हमारा पोटली बैग बन के तैयार हो गया है। अब आप इसमें गुलाल, चॉकलेट्स या छोटे गिफ्ट्स रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ऐसे ही मज़ेदार क्रोशिया क्राफ्ट्स देखने के लिए नित्या उपहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, क्रोशिया करते रहें। बाय बाय।